एक तो शारीरिक कष्ट से संबंधित जाड़ा लगाया जाएगा। नंबर 2, किसी भी प्रकार का कोई नशा हो, दारू का नशा हो, समय का नशा हो, चिट्टे का नशा हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का नशा हो, उसको छोड़ने के लिए यहाँ एक विशेष जल अभिमंत्रित करके तैयार किया गया है। उसको दिया जाएगा अब शनिवार से। उसको पीने से उसकी विधि बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा वो। देखिए, यानी किसी भी चीज का कोई पैसा या फीस नहीं ली जाती, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। न तो हवन का कोई चार्ज लिया जाता है, न हवन के लिए कोई सामग्री का चार्ज लिया जाता है, न ही यहाँ पर तवीज का चार्ज लिया जाता है, न ही भोजन की व्यवस्था का चार्ज लिया जाता है, न रहने का लिया जाता है, न ही जो फल दिया जाता है उसका, और न ही जल दिया जाता है उसका। आपसे कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया, सब ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो ताबीज दिए जाते हैं, इसमें जैसे किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो, उसको डालने से शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। किसी के विवाह में अड़चन आती हो, नौकरी में अड़चन आती हो, पैसे के लेन देन में अड़चन आती हो, कोई व्यापारिक संस्थान में कोई दिक्कत आती हो, तो उस ताबीज को डालने से उसके वे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बाणोर भाई फिलहाल खड़े हम शनि शक्ति धाम सीसवाड़, जिला हिसार में, और आज रविवार का दिन है, संडे है, एतवार है, और आज पुच्छा का दिन है। पुच्छा देख रहे हैं भगत जी, और मैं काफी दिन के बाद पहुंच पाया हूं भाई। हमारा जो लड़का है वो आता है यहाँ ज्यादातर, मैं बाहर जा रहा था, तो आप लोगों को मैं पुष्टि करवाऊंगा आज। कल भी फोन आए मेरे पास कि भगत जी पूछा देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है। भाई न तो हम भगवान और न भगत जी भगवान, न तो हम किसी के पेट में बढ़ते, हम पूछा लोग। और जो लोग बताते हैं, जो पूछा दिखाते हैं, या यहाँ आने से किसी का रोग द्वेष दूर हुआ है या नहीं हुआ है, हम उनसे तसल्ली करते हैं और वो लाइव आपको दिखाते हैं। और वही चीज दिखाने के लिए आज फिर आया हूं मैं। तो आज पूछांगे रेखते हम, भाई पूछा सच बतावे है कि झूठ बतावे, कुछ लेवे हैं कि फीस है कि चार्ज है, या अपने बेरा शनि शक्ति धाम में कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ पर नहीं किसी प्रकार की पर्ची काटी जाती है, नहीं कोई फीस है, नहीं कोई चढ़ावा, नहीं किसी तरह का कोई पाखंड है। आप अपनी श्रद्धा से प्रसाद लाके चढ़ाते हैं तो अलग चीज है। आप इस दान पात्र में शीशे वाला है भाई, सारा दिखा है, इसमें कै रुपये पड़े हैं, न्यू भी दिखा है। आप इसमें डालते हैं तो डालें, वो आप लोगों के काम आता है। यहाँ पर फ्री भंडारा चलता रहता है 24 घंटे, भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, रहने खाने सोने की पूरी व्यवस्था है, और उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ऐसा धाम बहुत कम मिलते हैं, ऐसे धाम जहां पर ऐसी पूरी व्यवस्था, शांत वातावरण हो। अब मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने बहुत से लोग बैठे हैं, भक्तजन आए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ दरबार लगा हुआ है? नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ही शांति, कदम रखते ही दिल और दिमाग में शांति मिल जाती है। धाम ही ऐसा ही, शनि का धाम है, बालाजी की 41 फुट ऊंची मूर्ति है, ये 9 की 9 देवियां यहाँ पर विराजमान हैं। उधर शिव दरबार है, राम दरबार है, नवग्रह का दरबार है, बहुत से मंदिर यहाँ पर, श्री श्याम जी का, खाटू श्याम जी का मंदिर है, यानी सभी देव यहाँ पर विराजमान है। तो मैं बात कराऊंगा, कोई दूसरी तीसरी बार आया है यहाँ पर, किसी के काम बने हैं या नहीं बने वो पूछूंगा। दूसरा जो पूछा दिखा के आएंगे उनसे भी पूछेंगे कि भाई सच बताते हैं या कोई पाखंड बताते हैं। तो आइए मैं बात कराऊं। पहली बार आए हो आप भी? हाँ जी, अच्छा, फिर कि मैं ठीक ठाक बताओ कि हम तो नहीं पूछा, हाँ हमने सही बताओ। हाँ, सही बताओ पूछा। अच्छा, तो आज और किसी को लेके आए हैं क्या? ये मेरी बहन है, छोटी छोटी बहन है, इनको लेके आए। पढ़ती हैं क्या आप? हाँ, पढ़ते हैं जी। तो क्या बात, पेपर हम फैल फैल हो? नहीं, ये बीमार रहती है जी। अच्छा, मैं सोचती हूँ नौकरी नागरी खातर बहुत क्यों लागे भी है, बीमार रहती है इसलिए। तो आपने पूछा दिखाई सही बताई? हाँ जी। आज दूसरी बार आई है क्या आप? नहीं, मैं वैसे तो भी आई थे आप? पहले आज। तो कोई काम था, कोई बना आपका यहाँ? हाँ, बना जी काम। बता सको क्या काम था? चुप मार। यही नहीं नहीं, घर का ही बारे में पूछे, घर के बारे में। तो सही हो गया काम? सही, बढ़िया, सही हो गया। जो उपाय बताए वो सही बताए? हाँ जी, सही बताए बिल्कुल। हाँ जी। चलो, आप कहाँ से हैं भाई? कुलाना है? कुलाना कुलाना, जींद के पास? 80 के पास। 80 के पास। किस तरह गड्ढा चढ़ रहा है? मेरे हैं?
मैं तो ठीक हो गया और ठीक हो गया? क्या तकलीफ थी? कंपन थी सारा शरीर, हैं? सारा शरीर में कंपन थी। कितने दिन तक थी? 4 साल थे कोरोना। कोरोना का टाइम तो कंपन थी हाँ और उड़ान तो ठीक हो गया। ठीक दवाई दुई तो कोनी हुआ ठीक। हाँ, दवाई 4 साल में तो लेक छिकली होगा दवाई लेनी। छिक लिया, फिर भी भगत जी ने बोले कि 3 महीना पाछे दवाई लाके की तेरे अच्छा, ईब लग गई है मेरे। ईब लगी? अच्छा, लागी दवाई, सही होने लग गया है? आधा हो गया कि सही? आधा हो गया। अच्छा, हम्म, बहुत बढ़िया। देखो भाई, ऐसे ऐसी चीजें, कुछ ही चीज भी हो है कि कोई संकट ऐसा हो जाए जो दवाई कौन लागण दे। हाँ मुझे बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप भाई कहाँ से हो? राम राम। है? इधर ही गांव बगला सी साहब। अच्छा, तो आप तो आते रहते होगे, पहले भी आए होगे? नहीं नहीं, यहाँ पे तो पहली बार है, मंदिर में तो आता रहता हूँ सब। अच्छा, पहली बार आए, पूछा दिखाना है? अच्छा, पूछा दिखाई मन बता की जगह ना, सही बताई गलत बताई? बता दियो पक्की? पक्की सब। पूछूंगा फिर मैं तेरे से। आप कहाँ से गुड़िया? बरवाड़ा डाणी कारण से। अच्छा, क्या समस्या है भाई? मेरे में गले में दिक्कत है जी। गले में? हाँ। क्या दिक्कत थी भाई गले में? गले में फुल हुए कर दे, अच्छा वो अपना आप 10 मिनट में बाद फूट जावे, अच्छा फिर वो 10 मिनट रहे इतना बुखार या दिक्कत रहे कर दे। अच्छा। अब ठीक है। क्या पूरे झाड़ा लौंड ठीक होगी? हाँ, क्या झाड़े में? मैं आज चौथी बार आई हूँ। चौथी बार आई है? ठीक, क्या झाड़िया में होगी थी? 2 बार 3 बार तीसरा बार होगी थी बिल्कुल? अच्छा, आराम तो पहले से ही हो गया था। आराम तो पहले तो हो गया था। हाँ, फिर अच्छा। दूसरा बाद में तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई एक बार, हम्म, फिर बाद में अब ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, तो आज पूछा दिखाना होगा आई के लिए? हाँ, अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। आज लड़कन लेके आए हैं। इसके क्या समस्या है? बस वो ज्यादा शरारत ज्यादा करे। बड़ा तो शरारत करने के हो, बड़गन शरारता रोक देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। करने दे ज्यादा बालक, फिर कौन करेगा? बड्डा है बाज नहीं, बड्डा है दारू पीऊंगा, ये शरारत नहीं करने दोगे तो। तो आओ और बात करा हूँ, ये और 3 जने बैठे हैं जो बापू के बंदरा की डालियां कटता ही नहीं पूछाएंगे। राम राम जी। आप कहाँ से हो? बालसुन से। आप भी बाल समंत? नहीं जी, पकड़ा से। आप बगड़ा थे? आप? मैं चोरी हूँ पकड़ी। अच्छा, तो आप पहले भी आए हो क्या कभी? कई बार लिए किस समस्या लेके आए पहले? माही तो मैं दूध कौन दे, अच्छा छोरा रिश्ता खातर फिरा, अच्छा एक काम कुम खातर भी धंधो कोई पाजे छोरन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप पहली बार आए हो? आते जाते रहते हैं। अच्छा, कि भाई की समस्या समस्या ठीक हुई है कि उरे बाबा पूछा बच्चा सही बताओ? सही बता बस। करवाई थी क्या आपने भी? अच्छा, घर के बारे में बताई, ठीक बताई। ठीक बताई थी? अरे वाह। हाँ जी। अच्छा, और भी कोई समस्या थी ठीक हुई है कि नहीं? और कोई समस्या नहीं। बस पूछा दिखाना आई थी? हाँ जी। पूछा दिखाने से ठीक हो गई? सो तो ठीक ही दिखाओ जी, ठीक बताओ है। ना वो झूठ के गोले तो नहीं फेंका है, बाबा बता दियो सही बताओ। सही बताओ। हाँ जी। अच्छा, आप पहली बार आए होगी? मैं तो आई तो लाडला शनिवार नहीं के मंगलवार ने, अच्छा फिर मैं छोरा रिश्ता के बारे में आई जब बोलिया का नारियल मार के लाइयो फिर बताऊंगा। अर्जी लगा फिर तो अर्जी लगाओ, अर्जी लगाना तो होगा सारा काम। तो फिलहाल हम बैठे हैं शनि शक्ति धाम महंत जगदीप जी के पास, और पूछा का दिन है, आज रविवार है। और पूछा भाई 3 दिन देखी जाती पूछा लगातार, यानी कि रविवार यानी एतवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार, और शनिवार को झाड़ा लगता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि शनि महाराज पे यहाँ पर किसी प्रकार की फीस नहीं। हम पूछेंगे ये मावस है नजदीक, पूर्णिमा है नजदीक, शायद 12 तारीख की है, 12 फरवरी की पूर्णिमा है। और पूर्णिमा को बहुत बड़ा हवन यज्ञ होता है हर पूर्णिमा और हर अमावस को, और उस दिन तो जरूर आना चाहिए। सबसे बड़ी अर्जी लगती है, विशेष झाड़ा लगता है उस दिन। यदि किसी का संकट नहीं कटा हो उस दिन आ जाओ, सोच लो कट गया। हवन में आहुति देने से एक तो नारियल की आहुति दी जाती है, वैसे भी आहुति डलवाते हैं, और फिर झाड़ा लगता है। फिर एक तावीज दिए जाते हैं। तावीज ऐसे काम करते हैं, आप चाहे पशु के बंद हो, बच्चे के बंद हो, किसी भी घर में कोई भी समस्या होती है पूछांगे के काम करे। तो नमस्कार, जय श्री देव जी। जय गुरुदेव जी महाराज जी, तो ये अब सबसे पहले तो पूर्णिमा के बारे में मेरे दर्शकों को बताएं। पूर्णिमा को जब आए तो क्या लेके आना होता है घर से, या फिर दूसरी एक बात और बताएं, जो ये चीजें देते हैं हम, जैसे काली सरसों,
पीली सरसों, चावल, ये जो चीजें होती हैं ये घर पे इनका उपाय कई बार क्या होता है, फोन पे भी पूछते हैं, मेरे से भी पूछते हैं कई, तो ये पूर्णवासी को आते हैं तो कैसे लेके आना होता है और क्या क्या घर से सामान जो यहाँ से देते हैं वो लेके आना होता है या घर से और कुछ लेके आना होता देखिए, शनि धाम में 4 दिन दरबार लगता है, मंगलवार, वीरवार, शनिवार और रविवार को। किसी ने घर बार के बारे में पूछना हो कि मेरे जीवन में क्यों संकट आया है, तो हर मंगलवार 9 से 3, हर गुरुवार 9 से 3, हर संडे को 9 से 3 बताया जाता है। शनिवार के दिन विशेष जाड़ा लगता है। अब शनिवार के दिन यहाँ मंदिर में एक तो किसी प्रकार की कोई नशे की किसी को आदत पड़ गई हो, कोई दारू की, स्मैक की या किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो जिसको लत लग गई हो, वो छूट ना रहा हो, तो उसके लिए हर शनिवार को एक विशेष अभिमंत्रित करके जल दिया जाता है। जल को पीने से नशा छूट जाता है। है? अच्छा, नंबर 2, हर शनिवार को किसी के भी माता के, बहन के संतान प्राप्ति में दिक्कत आती हो, तो हर शनिवार को उसको विशेष सिद्ध किए हुए फल दिए जाते हैं। देखिए, शनिवार को अब विशेष 3 कार्य शुरू करे गए हैं मंदिर में। एक तो शारीरिक कष्ट से संबंधित जाड़ा लगाया जाएगा। नंबर 2, किसी भी प्रकार का कोई नशा हो, दारू का नशा हो, स्मैक का नशा हो, चिट्टे का नशा हो या कोई भी किसी भी प्रकार का नशा हो, उसको छोड़ने के लिए यहाँ एक विशेष जल अभिमंत्रित करके तैयार किया गया है, उसको दिया जाएगा अब शनिवार से। उसको पीने से उसकी विधि बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा वो। देखिए, यानी किसी भी चीज का कोई पैसा या फीस नहीं ली जाती, किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। वो जल अगर जे आप पियेंगे तो नशा आपका छूट जाएगा। अगर जे वो फल आप खाएंगे, कोई भी स्त्री है जिसकी दिक्कत है संतान प्राप्ति की, उसको खाने से उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, और जाड़ा सदा लगता है भाई, जाड़े का आपको पता है कि हर बीमारी का, हर संकट का, हर समस्या का जाड़ा तो यहाँ पर हर शनिवार लगता है, हर पूर्णिमा लगता है, हर अमावस लगता है। तो फिर एक बात पूछ रहा था मैं गुरुदेव कि ये जो चीनी चीजें जो घर से लानी होती हैं और एक कुछ और देते हैं, नारियल वगैरह जो घर से लाना होता है, वो कैसे लेके आना होता है, ये बताइए। तीनों चीजें का उपाय कैसे करना पड़ता है घर पे? देखिए, हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को विशेष हवन होता है। सुबह 9:30 से 10:30 हवन होता है। उसमें हम विशेष प्रकार की आहुति डलवाते हैं। उसमें पितरों से संबंधित डलवाई जाती है, शनि की ग्रह दशाएं खराब होती है उससे कराई जाती है, और करे कराए का असर है इसको तोड़ने के लिए विशेष आहुति डलवाई जाती है। देखिए, घर से लाने से क्या फायदा हो सकता है? जैसे घर से लाने से इसके अंदर जो घर का संकट है वो आ जाता है, कैसे? हाँ जी, घर से ले आने से ये होता है कि जैसे आप घर से ले आओगे तो सभी सदस्यों का नाम बोल के इसको ऐसे, अभी ये मेरा नाम है, ये हमारे सभी घर के सदस्यों का, इसको हाथ लगवाया जाता है। जैसे 5 सदस्य हैं तो हाथ लगवाया उसमें जाता है। बैराम कुमार, जय सिंह तो ऐसे उनका हाथ लगवाया जाता है, अच्छा, अच्छा, तो उसकी भी आहुति डल जाती है। अगर ये घर से ले आते हैं तो उनके नाम की भी डल जाती है, नहीं तो हम जो देते हैं उससे डलवाती जाती है। जी, धन्यवाद। अच्छा जी, फिर दूसरी बात, जो तावीज दिए जाते हैं पूर्णिमा को और अमावस को ही दिए जाता है, अमावस को भी देते हैं तावीज? हाँ जी, देखिए, महीने में पहले 1 बार अर्जी लगती थी, अब 2 बार लगाई जाती है, हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को। अमावस और पूर्णिमा को विशेष सिद्ध के ताबीज दिए जाते हैं। जो अमावस्या को विशेष हवन होता है उसमें किसी ने कोई पितरों का बंधन कर दिया हो, कोई शनि महाराज की डैया 7.5 हो, कोई व्यापार में विशेष दिक्कत आती हो, तो उसको तोड़ने के लिए किया जाता है वो। और हर पूर्णिमा को विशेष हवन होता है। तो 2 दिन हवन होता है, हवन के बाद झाड़ा लगता है और विशेष सिद्ध के हुए ताबीज दिए जाते हैं, जिसकी कोई भी कीमत नहीं ली जाती। ये जो ताबीज दिए जाते हैं इसमें जैसे किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो, उसको डालने से शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। किसी के विवाह में अड़चन आती हो, नौकरी में अड़चन आती हो, पैसे के लेन देन में अड़चन आती हो, कोई व्यापारिक संस्थान में कोई दिक्कत आती हो, तो उस ताबीज को डालने से उसके वे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, पशुओं में जैसे भैंस दूध का न दे और भी बहुत सी समस्या आ जाती है, गांठ हो जाती है पशुओं के गले में ऐसे, तो उनमें भी ये तावीज काम करते हैं? जो पशुओं के लिए है, जो भक्तजन होते हैं, जो मनुष्य हैं, उनके लिए अलग तरह के ताबीज दिए जाते हैं, पशुओं के लिए अलग ताबीज दिए जाते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग दिए जाते हैं। लेकिन जो भी ताबीज वगैरह दिए जाते हैं, जल दिया जाता है, कोई फल दिया जाता है, या किसी प्रकार का हवन यज्ञ करवा के कोई क्रिया करवाई जाती है,
इनका किसी भी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं है। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, इसकी कोई भी कीमत नहीं ली जाती। जी। तो देखिए 12 फरवरी की पूर्णिमा है और जो दूर से आते हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आसाम से, कहीं से दूसरे स्टेट से आते हैं और वो शाम को भी आ सकते हैं, यानी 11 फरवरी को भी यहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। तो दूर से आने वाले भाई, कई बार क्या हुआ अपने आसपास के लोग भी आ जाते हैं, तो वो सुबह भी आ सकते हैं आसपास के लोग तो, लेकिन जो दूर से जो सुबह टाइम पे 9-10 बजे तक नहीं पहुंच सकता, 9 बजे तक यहाँ पर, तो वो शाम को आके यहाँ पर रुक सकता है। और शाम को रुकने वाले के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन एक निवेदन आप सभी लोगों से है, यहाँ की व्यवस्था बनाए रखें। और भाई ऐसे टाइट कानून बना दिए गए, यदि व्यवस्था को व्यवधान डालता है तो उसको दोबारा नहीं रुकने दिया जाएगा, यहाँ पर वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ये भी ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, न तो हवन का कोई चार्ज लिया जाता है, न हवन के लिए कोई सामग्री का चार्ज लिया जाता है, न ही यहाँ पर तवीज का चार्ज लिया जाता है, न ही भोजन की व्यवस्था का चार्ज लिया जाता है, न रहने का लिया जाता है, न ही जो फल दिया जाता है उसका, और न ही जल दिया जाता है उसका। आपसे कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है कि यहाँ पर आते हैं तो अपने आप को एक सेवक समझ के रुके रात को, और पूरी व्यवस्था, पूरा जो सिस्टम है उसको व्यवस्थित ढंग से रखे। आप कहीं कंबल फेंक जाते हैं, कहीं गद्दा फेंक जाते हैं, अव्यवस्था फैला जाते हैं, तो अपना धाम समझ के सेवक बन के यहाँ पर आएंगे तो आपके कष्ट भी दूर होंगे। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। 12 फरवरी याद रखें, पूर्णिमा है। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।